अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान गनी और आप देख रहे हैं मोबाइल मार्केट सीक्रेट। अगर आप मोबाइल सेकंड हैंड परचेज़ करने वाले हैं या आपकी एसेसरी ख़राब हो चुकी है और आप चार्जर वगैरह परचेज़ आफ्टर मार्केट करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। इसके अंदर आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ मैं वीवो का ओरिजिनल चार्जर। अगर आपका ख़राब हो चुका है या आप ओरिजिनल चार्जर परचेज़ करना चाहते हैं तो कहाँ से, कैसे और कितने का परचेज कर सकते हैं और उसकी ओरिजिनल होने की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वीवो से। अगर वीवो का आपके पास बेसिक फ़ोन है Y12s, अगर आपकी रिक्वायरमेंट वाई सीरीज़ का कोई चार्जर है जो कि 18 वाट तक है और आपको वो चार्जर चाहिए तो कुछ इस तरह से वो चार्जर नज़र आएगा। इस चार्जर के ऊपर जो लिखी गई इम्बोज्ड लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो। चार्जर के ऊपर लिखी गई इम्बोज्ड लैंग्वेज आप देख सकते हैं वो कितनी परमानेंट है और कितनी अच्छे से लिखा गया है, जबकि आपको जो मोबाइल चार्जर की कॉपी मिलने वाली है उसके ऊपर कुछ लैंग्वेज इस तरह से लिखी गई होगी। इन दोनों की फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसके अलावा सेकंड चीज़ की अगर बात कर लेते हैं, वेट काफ़ी हद तक फ़र्क होगा। ओरिजिनल आपको भारी नज़र आएगा जबकि ये हल्का चार्जर होगा। तीसरी चीज़ जो कि इसकी पोर्ट होती है, अगर ओरिजिनल चार्जर की पोर्ट वाइट है तो कॉपी की जो बहुत ही थर्ड कॉपी होती है उसकी पोर्ट हमेशा आपको ब्लू या ऑरेंज कलर की मिलेगी। लेकिन वाइट पोर्ट के साथ भी कॉपीज़ अवेलेबल हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन इनके सिर्फ वेट और साइज का फर्क है। ये साइज में भी बड़ा है और वेट में थोड़ा कम है ओरिजिनल चार्जर। 18 वाट चार्जर है जो, या 10 वाट चार्जर है, ये आपको अराउंड 100 ग्राम्स देखने को मिलेगा। इसका वेट तकरीबन इतना है लेकिन इसका वेट थोड़ा और कम है। ये जो कॉपी अवेलेबल है मेरे पास, इसके ऊपर 5.0 या 44 वाट चार्जर मेंशन किया गया होगा। ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल पे क्या चीज़ें मेंशन है और किस तरह से नज़र आता है। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड, इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओरिजिनल की राइटिंग से पता चल जाना चाहिए कि ये एम्बोस्ड लैंग्वेज लिखी गई है। ये किसी किस्म का ऊपर प्रिंट नहीं है। इसका वेट ऑलमोस्ट डबल ऑफ द फेक है। फेक आपको कम वेट में मिल रहा है, ये इसका 2 गुना ऑलमोस्ट वेट है। इसकी पोर्ट की अगर बात करें तो दोनों की वाइट है लेकिन ओरिजिनल चार्जर अभी भी साइज में फेक चार्जर से थोड़ा साइज में छोटा है। इसके ऊपर इसी तरह से फ्लैश चार्ज 44 वाट लिखा गया है। बाकी फिनिश की बात करें तो आपको फिनिश से पता चल जाएगा, लेकिन इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो आपको चार्जर प्लग इन करने से पता चल जाएगा। अगर आपका चार्जर 44 वाट सपोर्टेड है आपके फ़ोन के साथ तो आपको उसको प्लग इन करते ही फ़ौरन फ्लैश चार्ज या सुपर फास्ट चार्ज की एक ऑप्शन स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। कुछ मार्केट के अंदर कॉपीज इस तरह की अवेलेबल हैं कि उनके ऊपर आपको सुपर फास्ट चार्ज इंस्टेंटली देखने को मिलता है, लेकिन आफ्टर फ्यू सेकंड वो आपको फास्ट चार्ज नहीं दे रहे होते। तो जो आपका फास्ट चार्जर है 44 वाट का या 33 वाट का चार्जर है वो आपको कॉन्टीन्यूस सुपर फास्ट चार्ज देता है, जो कि 1 मिनट के अंदर 1.5 से 2% चार्ज कर रहा होता है। तो आप उसको 2 से 3 मिनट प्लग इन करके भी चेक कर सकते हैं। ये थी वीवो की आइडेंटिफिकेशन। होप सो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप वीवो के यूज़र हैं तो ये आपके लिए इनफ चीज़ें हैं जानने के लिए और आप इससे एक अच्छा ओरिजिनल चार्जर परचेज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करते हैं अगर ओप्पो की, तो ओप्पो के अंदर आफ्टर मार्केट में भी आपको ओप्पो का 10 वाट चार्जर देखने को मिलेगा। ओप्पो की तो अपने चार्जर्स के अंदर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिसके लिए उसकी पोर्ट का साइन हमेशा से ग्रीन रहता है। तो इसके ऊपर जहाँ पे वो चार्जर आपको मेंशन किया गया है साथ में ग्रीन पोर्ट दी गई है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है इसकी मेरे पास कॉपी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको ओप्पो ब्रांड के साथ इसकी वोल्टेज दी गई होगी, ये 10 वाट है, ये कितना है। अगर इस तरह का चार्जर आपको मार्केट से मिलता है तो इसका मतलब है ये फेयर एनफ है, ये नियर टू ओरिजिनल है। लेकिन ओरिजिनल की आपको 10 वाट या 18 वाट के अंदर वाइट पोर्ट देखने को मिलेगी। साइज, शेप, ईच एंड एवरीथिंग सेम होगा। इसकी जो प्रीमियम सीरीज है अब उसकी बात कर लेते हैं। बेसिक सीरीज में आपका चार्जर ना इतना एक्सपेंसिव होता है ना उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है तो आपको 33 वाट चार्जर से या अपवर्ड इससे ऊपर जितना मर्जी चार्जर बड़ा हो उससे काफ़ी ज़्यादा रेट का डिफरेंस आ जाता है।
अगर आपके पास ओप्पो की पुरानी सीरीज है, F15 है, F17 है, 17 प्रो है, तो आपके पास इस तरह का चार्जर आया होगा जो आपके पास बॉक्स के साथ था। जब आपको एक्सेसरी मिलती है तो उसकी शेप, उसकी कुछ चीज़ें याद रखा करें ताकि आप दोबारा नेक्स्ट टाइम परचेज करने जाएं तो आपको वो चीज़ें हेल्पफुल रहें। इसकी ग्रीन पोर्ट है, इसका साइज़ थोड़ा बल्कि और मोटा सा है, वेट इसका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो कॉपी मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो ग्रीन पोर्ट के साथ ही है, इसका साइज़ छोटा है। ये वीवो का वाइस वर्सा हो गया, इसके अंदर कॉपी का साइज़ छोटा है और ओरिजिनल चार्जर बड़ा देखने को मिल रहा है। इसका साइज 3 टाइम्स ज़्यादा है आपकी फेक कॉपी से, और ये कभी भी आपको वूक नहीं प्रोवाइड करेगी। एक और चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, वूक चार्जिंग प्रोवाइड करने के लिए वूक केबल होना ज़रूरी है। अगर आप इसके साथ कोई भी फास्ट चार्जिंग की केबल लगा देते हैं तो आपको वूक टेक्नोलॉजी के मज़े नहीं देगी, वो फास्ट चार्ज नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आप इसको वूक केबल भी लगा देते हैं तो आपको वूक केबल वाले मज़े नहीं देगा, या आपको चार्ज फास्ट नहीं करेगा। तो ये तो थर्ड कॉपी है, ये बहुत ज़्यादा इजीली पहचानी जाएगी। अगर इतने छोटे से साइज में कोई आपको देने की कोशिश करे तो आपने ये नहीं लेना। इसकी आपको प्राइस भी बताता चलूँ, ये तकरीबन अराउंड 2500 आपको मिलेगा। इससे कम अगर कोई देगा तो मेरा ख्याल है ओरिजिनल नहीं होगा, क्योंकि इससे कम कॉस्ट भी नहीं करता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 33 वाट चार्जर की, जो कि ओप्पो की नई सीरीज़ के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने F21 प्रो या इससे ऑनवर्ड कोई भी फ़ोन आपने परचेज़ किया है तो आपको ओप्पो का इस तरह का चार्जर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 33 वाट मेंशन है, साइड पे 33 वाट सुपर वोक चार्जर मेंशन है। वाइट पोर्ट है इसकी, बड़ी प्यारी सी फिनिश है, वेट आलमोस्ट बराबर है। ये दोनों ओरिजिनल चार्जर हैं, ये पुरानी सीरीज़ के साथ आता था, ये नई सीरीज़ के साथ आ रहा है। ये आपको 33 भी आपको अराउंड 3000 मिलने वाला है। तो आपने अगर ओरिजिनल एक्सेसरीज परचेज करनी है तो उसको काफ़ी हद तक कॉस्ट से भी जज किया जा सकता है। तो सबसे मज़े की बात आपको बताने वाला हूँ, वो शायद आपको आज से पहले ना पता हो। आपने ओप्पो का कोई भी अगर फ़ोन परचेज किया है, उसके साथ में जो चार्जर जो एंट्री आपको दी गई है उसकी 6 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। अगर किसी तरह से आपका चार्जर बर्न हो जाए, वर्किंग कंडीशन में ना रहे, तो आपने उसको कुछ करना नहीं है, फेंकना नहीं है। आपने विद इन 6 मंथ उसको अपने नियरेस्ट रिटेलर से जाके रिप्लेस करवा लेना है। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ आपको 44 वाट वीवो की प्राइस का, तो ये आपको 3800 रुपीज़ का मिल जाएगा। आप कोई भी ओरिजिनल एसेसरी परचेज करने के लिए ओप्पो या वीवो के नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको एसेसरीज अवेलेबल होती हैं ओरिजिनल की। वहाँ पे जाके आपको सिर्फ फैकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप किसी भी ऑथेंटिक रिटेलर से अगर परचेज करते हैं तो आपको वीवो की ओरिजिनल एसेसरी मार्केट से भी अवेलेबल हो सकती है। करते हैं हम लोग इन्फिनिक्स की। तो इन्फिनिक्स की जो बेसिक सीरीज़ है, हमारे पास स्मार्ट 6 है या हॉट 11 प्ले है, 12 प्ले है, इनके साथ जो चार्जर आने वाले हैं वो कुछ इस तरह से चार्जर हैं। इनकी शेप ये है, अगर आपने नहीं देखा तो आप आज देख लें कि इसके अंदर जो ओरिजिनल चार्जर है इसकी वाइट पोर्ट होती है, जो कि आफ्टर मार्केट आपको अवेलेबल होगा उसमें ऑरेंज पोर्ट होगी। ये सबसे आसान निशानी है जहां से आप ओरिजिनल और फेक की पहचान कर सकते हैं। तो आप ऑरेंज पोर्ट वाला नहीं लेंगे, ये फेक है, ये आपको आफ्टर मार्केट दिया जा रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं इसकी फिनिश की, इसकी जो राइटिंग है उसकी बात करें, तो आपको ओरिजिनल के ऊपर उसी तरह से एक सॉलिडली इम्बोज्ड लैंग्वेज लिखी हुई नज़र आएगी, जो कि परमानेंट है, इसको किसी चीज़ से मिटाया नहीं जा सकता। जबकि ये फेक के ऊपर एक प्लास्टिक कवर अच्छा सा चढ़ाया गया है और इसके अंदर नीचे जो लैंग्वेज लिखी गई है ये साफ पता चलता है कि बाद में प्रिंट किया गया है। अब इन दोनों के वेट की बात कर लेते हैं तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन फिनिश के अंदर एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस तभी देखने को मिलेगा जब आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब ओरिजिनल के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फिनिक्स वगैरह मेंशन नहीं है, इधर इसके ऊपर इन्फिनिक्स प्रिंट किया गया है। इसी तरह से अगर यही चार्जर इन्होंने टेक्नो को लगाना हो तो यहाँ पर टेक्नो लिख देंगे और इस चार्जर के अंदर कुछ फ़र्क नहीं आने वाला। तो अगर आप इन्फिनिक्स का बेसिक ओरिजिनल चार्जर लेना चाहते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिक चार्जर के अंदर कोई इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं होता। अगर आप ओरिजिनल ना भी इस्तेमाल करें तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फिनिक्स का ओरिजिनल 33 वाट चार्जर,
जो कि आपको नोट 10 सीरीज से ऑनवर्ड देखने को मिलेगा। नोट 10 सीरीज अगर आपके पास है, ये इससे ऑनवर्ड 11 सीरीज 12 सीरीज है, तो आपके पास इस तरह का सुपर फास्ट चार्जर होगा जिसके ऊपर 33 वाट मेंशन है, इन्फिनिक्स लिखा गया है इस साइड पे। और इसकी आपको बताता चलूं कि ओरिजिनल पोर्ट ऑरेंज कलर की है, इसके साथ केबल भी ऑरेंज कलर की है। उसकी दोनों पोर्ट, सी टाइप पोर्ट और यूएसबी पोर्ट, दोनों ऑरेंज कलर की हैं। तो ये अगर आपके पास कंप्लीट सेट हो तो ये आपको 33 वाट वाली सुपर फास्ट चार्जिंग देता है। मार्केट के अंदर इस शेप के कुछ चार्जर अवेलेबल हैं जिनके ऊपर इन्फिनिक्स मेंशन है, सुपर फास्ट चार्ज और ग्रीन पोर्ट। और ये वाला जो आपको प्लग इन की शेप है, मोटी सी है ज़रा, ये देखने को मिलेगी, तो ये वाला ओरिजिनल चार्जर नहीं है। इन्फिनिक्स ओरिजिनल चार्जर की शेप इस तरह से है। जो नोट 12 और उसमें ऑनवर्ड में आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट शेप है। नोट 12 वीआईपी के अंदर 120 वाट का चार्जर है, उसकी शेप मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, वो कुछ इतना बड़ा है और इससे 2 टाइम्स ज़्यादा भारी है। की शेप आप इससे ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वाली शेप आपने नहीं परचेज करनी। ये शेप के अंदर जहाँ पे आपको 33 वाट और इन्फिनिक्स की ओरिजिनल प्रिंटिंग नज़र आएगी, ये वाला चार्जर आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको इन्फिनिक्स में से कोई चार्जर रिक्वायर्ड है। इसी तरह से आप बेसिक चार्जर एमआई का डिस्कस कर लेते हैं। अगर एमआई का आप 10 वाट या 18 वाट चार्जर लेने जा रहे हैं तो ये एमआई का ओरिजिनल चार्जर मेरे पास अवेलेबल है। इसका कलर हमेशा से वाइट ही आया है, विद वाइट पोर्ट है और एमआई का एक बेसिक सा पैटर्न है। ये इसकी एक साइड पे मेंशन करते हैं इसकी सारी डिटेल्स, जबकि इसकी जो कॉपी मार्केट के अंदर अवेलेबल है विद ऑरेंज पोर्ट और डिफरेंट कलर है। वेट में भी काफ़ी लाइट है इससे और शेप का कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। एमआई के 33 वाट की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपको नोट सीरीज़ के साथ देखने को मिलता है। नोट 10, नोट 11 और ऑनवर्ड जितनी सीरीज़ आने वाली हैं उनके अंदर 33 वाट चार्जर है। इसकी शेप कुछ इस तरह से है। आपको एक वर्टिकल ऑरेंज कलर की पोर्ट, लाइट ऑरेंज कलर की पोर्ट है, ये आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी उसी तरह से मेंशन किया गया है जिस तरह मैंने आपको बेसिक चार्जर बताया था कि आपको एक साइड पे सारी डिटेल्स विद वोल्टेज लिखी हुई नजर आएंगी। तो इसका शेप और इसका वेट थोड़ा भारी है, ओरिजिनल फिनिश है और आपको देखने से ही पता चल जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है जहाँ से आपको मिलेगा इसका ओरिजिनल ही चार्जर मिलेगा। इसके सर्विस सेंटर पे इस तरह की कोई एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है। इन्फिनिक्स के चार्जर इन्फिनिक्स की सर्विस सेंटर पे अवेलेबल होते हैं, अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैमसंग की, और सैमसंग के अंदर जितनी ए सीरीज या छोटे फ़ोन हैं उनके साथ आपको इस तरह के चार्जर देखने को मिलते हैं। इन दोनों की शेप 100% सेम है। जो सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी गई हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास ओरिजिनल चार्जर अवेलेबल है और ये इसकी आफ्टर मार्केट एक कॉपी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सेम मेंशन किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे आगे डिफरेंस आ जाता है, इसकी वाइट पोर्ट है और इसकी आपको ये ब्लू वाली पोर्ट नज़र आएगी। अगर इसकी इसी तरह से लैंग्वेज की बात कर लें तो इसके अंदर एक एम्बोस्ड प्रिंटेड लैंग्वेज है, अच्छे वाली जो लिखी गई है, डार्क कलर के अंदर अवेलेबल है और ये लाइटर वन है। सैमसंग का 10 वाट का जो ट्रैवल अडॉप्टर है, इसके अंदर आपको जो चीज़ें फास्ट चार्ज और ये एक इलेक्ट्रिक साइन जो इधर प्रिंटेड आपको देखने को मिलेगा, ओरिजिनल चार्जर के ऊपर यही एम्बोस्ड फॉर्म में अवेलेबल है। इसके ऊपर चार्जर के ऊपर इम्बोज्ड किया गया है एक फास्ट चार्ज और ये इलेक्ट्रिक साइन, जो कि आपको ओरिजिनल की आइडेंटिफिकेशन में आसानी करेगा। इसके अंदर कॉलकॉम 3.0 और पता नहीं क्या क्या कुछ मेंशन है। ये इस तरह का एक्स्ट्रा कुछ भी ओरिजिनल चार्जर के ऊपर मेंशन नहीं है। ये आपको दोनों की पोर्ट भी दिखा देता हूँ। इन दोनों की फिनिश और इनकी ये चीज़ें जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई हैं, इनसे आप इजीली गेस कर सकते हैं कि कौन सा चार्जर आपको ओरिजिनल और कौन सा फेक नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर ओरिजिनल चार्जर आप इजीली ये वाला परचेज कर सकते हैं। ये अराउंड 12 to 1500 अवेलेबल होगा अगर कोई आपको बॉक्स से निकाल के देता है। ये किसी किस्म का कोई सर्विस सेंटर पे या कहीं भी अवेलेबल नहीं होता, तो कोई फ़ोन डैमेज हो जाए तो उसी कंडीशन में आपको ये ओरिजिनल चार्जर मिल सकता है। सबकी जितनी नोट सीरीज़ है उसके साथ आने वाला चार्जर कुछ इस तरह से इस शेप में आपको नज़र आता है। इसके अंदर एक ब्लैक कलर की पोर्ट दी गई है और इसकी शेप ये वाली है, तो ये किसी डिफरेंट कलर की नहीं होगी। अगर आप ओरिजिनल चार्जर परचेज करना चाहते हैं तो इसकी ब्लैक पोर्ट ही होगी। ये आपको
एस सीरीज़ में मिलेगी और नोट सीरीज़ में मिलेगी। लेकिन अब जितने अपकमिंग आपको मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर सिर्फ C2C केबल एक मिलती है। उसके अलावा जैसे हमारे पास A73 A53 अवेलेबल हैं, इनके बॉक्स के अंदर सिर्फ एक केबल दी गई है, उसके साथ अडाप्टर नहीं दिया गया। तो आपने ट्रैवल अडाप्टर खुद परचेज करना है। ये अडाप्टर की जो ओरिजिनल की शेप है वो कुछ इस तरह से है। ये आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्लग इन की शेप है ये भी आपके सामने है, स्ट्रेट है बिल्कुल। ये वही ओरिजिनल की साइन जो मैंने आपको दूसरे चार्जर में दिखाया था वो इस पे भी अवेलेबल है। इस पे किसी किस्म का प्रिंटेड नहीं है, इम्बोज्ड है। और इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट ब्लैक पे ब्लैक ही मेंशन है, तो वो थोड़ा कम विजिबल होगा आपको। इस तरह से ये आपको ओरिजिनल चार्जर मिल जाता है। इसकी प्राइस आपको 2500 से लेके 3000 तक डिफरेंट कॉस्ट करेगी। C2C टाइप पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर दूसरा कलर भी है। अगर आपको कोई वाइट कलर में सेम इसी तरह का चार्जर देता है तो वो भी ओरिजिनल ही चार्जर है, लेकिन उसकी पोर्ट भी वाइट होगी और उसकी शेप 100% सेम होगी। तो आप अगर वाइट कलर में देखते हैं तो वो भी सेम है, उससे परेशान मत होइएगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी इंफॉर्मेशन तक की आइडेंटिफिकेशन जो मुझे आज तक इन 5 साल के अंदर मोबाइल में डील करते हुए पता चली हैं। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कहीं से कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुनाता, इसीलिए मैं इंफॉर्मेशन के अथेंटिक होने का वेट करता हूँ, उससे पहले आपके साथ नहीं शेयर करता। तो जितनी मैंने आपको आइडेंटिफिकेशंस बताई हैं मैंने अपना बेस्ट दिया है और आपको एक ओरिजिनल एसेसरीज़ की सारी आइडेंटिफिकेशंस बता दी हैं जो मुझे पता है। अगर आप में से किसी को इससे बेहतर निशानियां पता हैं तो वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर मेंशन करूंगा और उस बंदे को भी अप्रिशिएट करूंगा कि उसने हमारी इन्फॉर्मेशन में कुछ और इजाफा किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आपने इसको लाइक भी करना है और इसको शेयर भी करना है ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।